मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे होम स्कूलिंग को लेकर। ऑटिज्म में होम स्कूलिंग काफी हद तक डिफिकल्ट लगती है देखने में, कि हमें लगता है कि काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि बच्चे के मूड का हमें पता नहीं रहता कि बच्चा नेक्स्ट डे कौन से मूड में उठने वाला है, वो कैसा उसका मूड रहने वाला है और वो किस हिसाब से उसको कौन सी एक्टिविटीज हैं जो पसंद आएंगी या वो जो करना चाहेगा। तो हमें डे के बारे में और उसके मूड के बारे में काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इस वजह से हमें कुछ सोचकर कुछ चीजों को ध्यान में रखना जरूरी रहता है कि अगर हमारे बच्चे को हम सक्सेसफुली होम स्कूलिंग दे सकें, क्योंकि होम स्कूलिंग घर पर ही बच्चों को जिस कंफर्ट जोन में अगर बच्चों को हम एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, उन्हें वो सारी चीज़, उनके कोड डेफिसिट्स पर काम करना, ये हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जब हम बच्चे के साथ घर पर काम करते हैं। तो सबसे ज़रूरी रहता है कि हम कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है जब हम ऑटिज्म में बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है उसके साथ हम होम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। ऑटिज्म जो हमें बच्चों को अफेक्ट करता है, उनके सोशल इंटरेक्शन को, उनके कम्युनिकेशन को, उनके बिहेवियर्स और उनके सेंस इश्यूज को। तो हमारे ये 4 टारगेट एरियाज रहने चाहिए बच्चों को जब हम होम स्कूलिंग का उनका आइडिया प्लान कर रहे हैं। तो इन 4 चीज़ों को टारगेट रखकर हम चलेंगे कि इन 4 चीज़ों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेन एरियाज हैं जिनमें हमारे बच्चों को अक्सर डिफिकल्टीज रहती हैं। इसके अलावा सोशल अंडरस्टैंडिंग पर वर्क करना भी जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशनल थिंकिंग। इसके अलावा हमें बच्चों के फंक्शनल एकेडमिक्स पर भी ध्यान देने की जरूरत रहती है। तो मेन जो चीज़ है, हमें अपने बच्चे के आईपी के हिसाब से चलना है कि उसके क्या डेफिसिट है, कौन से एरियाज है जिसमें से ज़्यादा डिफिकल्टीज हैं, हम उन एरियाज को ज़्यादा प्रेफर करेंगे जो हमें लगता है कि हमारे बच्चे के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट दें। बच्चे को सेफ एनवायरनमेंट देने का मतलब है कि आप उसे कंफर्ट जोन में रखिए, क्योंकि बच्चे जब बाहर निकलते हैं तो एनवायरनमेंट डिफरेंट होता है। बच्चे घर पर जो हैं, हम उन्हें अपने हिसाब से उनको कंफर्ट जोन में रख सकते हैं ताकि बच्चे खुद को सिक्योर फील करें, सेफ फील करें, स्ट्रेस फ्री रहें, ताकि अच्छे से काम पर कॉन्सेंट्रेट कर पाए। सेफ एनवायरनमेंट का मतलब है कि बच्चों की जो काम के वक्त पर हम उनकी सारी सेंसरी डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दें। जो नॉइस है या कुछ ओवरलोड उसको लग रहा है कि आपको सेंसरी ओवरलोड है, या ब्राइट लाइट्स हैं या शोर है, आप उसको कम कर सकते हैं। अपनी वॉइस को थोड़ा कंट्रोल रख सकते हैं कि आपकी वॉइस ऐसी ना हो कि बच्चा इरिटेट हो, लाउड ना हो, लाउड म्यूजिक कहीं से ना उसको सुने, जो अगर बच्चा जिससे डिस्ट्रैक्ट हो हमारा या उसको कोई प्रॉब्लम हो। तो एक सेंसरी फ्री माहौल, एक सेंसरी डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल बच्चों के लिए ज़रूरी है, उनको कॉन्सेंट्रेट रखने में और काम पर फोकस रखने में। एक जो डिफिकल्ट एरिया रहता है बच्चों का, वो रहता है कि सोशल स्किल्स में बच्चों को काफ़ी डिफिकल्टीज रहती हैं। तो इस एरिया को पर वर्क करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इसके लिए ज़रूरी है हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो हमसे बात करें, या घर में जो मेंबर्स हैं, चाहे उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं, उनके साथ कुछ टाइम वो स्पेंड करें, ताकि बच्चों को सोशली इंटरेक्शन जो है, किसी से किसी बात करनी, कैसे ध्यान लेना है किसी का, हाउ टू गेट अटेंशन, ये चीज़ें ये स्किल सिखाना भी उनको उतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा एक चीज़ और रहती है कि बहुत से पेरेंट्स होते हैं या स्पेशली मदर्स, तो वो कई बार काफ़ी स्ट्रेस फील करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे में हमें पेशेंस के साथ काम करना, क्योंकि जब तक आप पेशेंस के साथ काम नहीं करेंगे, आप इरिटेट होंगे, तो बच्चा भी फ्रस्ट्रेट होगा आपको देखकर। तो एक रिफ्लेक्ट होता है हमारा एटीट्यूड कैसा है। अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव है, अगर हम पॉजिटिव हैं, तो बच्चे पर ऑब्वियसली जो बच्चा है आपका काम में इंटरेस्ट लेगा और वो आपके साथ काम करना पसंद करेगा। इसके अलावा उन्हें ब्रेक्स देना जो है बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि बच्चों पर काम का, उन्हें थोड़ा सा भी काम करके ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत सारा काम करने को दे दिया गया है। तो एक चीज़ पे वो इतनी देर तक काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शॉर्ट अटेंशन स्पैन की प्रॉब्लम रहती है ज़्यादातर बच्चों को। तो इसीलिए ज़रूरी रहता है उन्हें हर 10 मिनट बाद उन्हें एक ब्रेक दिया जाए, जिसमें बच्चा खुद को स्टिमुलेट कर सके। और ये ब्रेक सेंसरी ब्रेक हो सकते हैं या ब्रेन ब्रेक्स हो सकते हैं, जो बच्चों को हेल्प करते हैं उन्हें आने वाले वक्त पर फोकस्ड रहने में। अलावा जो बच्चे का प्रोग्राम आपने डिसाइड किया है, वो ज़रूरी है कि बच्चे की वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ को ध्यान में रखकर किया जाए। उन्हें इंटरेस्ट को फॉलो करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चों के इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ आप चूज करते हैं तो बच्चे अच्छे से सीख पाते हैं, फोकस्ड रहते हैं और बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। तो बहुत ज़रूरी है हमें बच्चों के इंटरेस्ट को मेंटेन करके रखना, बना के रखना, ताकि बच्चों का ध्यान उस एक्टिविटी से हटे नहीं।
हमें खुद को भी एनर्जेटिक बना के रखने की जरूरत रहती है, क्योंकि बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारा एनर्जी लेवल ज्यादा रहे, ताकि बच्चे अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएं, बोर फील ना करें और हमारे साथ कनेक्ट रहें। अब हम बात करेंगे कि हमें जब आईपी हम बना रहे हैं बच्चों का, तो कौन सी चीजों का ध्यान देने की जरूरत रहती है, क्योंकि जो जिन एरियाज पर या जिन चीज़ों पर को हमें टारगेट करना है, जिन चीज़ों पर हमें वर्क करना है, सबसे पहले ज़रूरी रहता है कि हम उस चीज़ को देखें कि हमारे बच्चे का लेवल क्या है। क्योंकि ज़रूरी रहता है कि बच्चे के लेवल को देखना पहले कि उसकी क्या नीड्स हैं और वो क्या कर पाएगा। अगर आपके बच्चे को कम्युनिकेशन लेकर ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, वो कर सकता है, आपको लगता है कि वो अकेडमिक भी कर सकता है, तो आप उसके साथ एकेडमिक्स भी इंक्लूड करेंगे और कई चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर बच्चे को कम्युनिकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज है, तो आपका जो मेन फोकस है वो रहेगा लाइफ स्किल्स सिखाने में। एक चीज़ जो रहती है, जब बच्चों को हम वर्क कराते हैं, ये चीज़ ध्यान देने की जरूरत रहती है कि बच्चे अक्सर फिजिट करना पसंद करते हैं, उनकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। खासकर बच्चों में हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। ऑटिज्म में या ADHD बच्चे हैं, उनमें हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा रहने की वजह से बहुत ज़रूरी हो जाता है उन्हें मूवमेंट ब्रेक देना, कि जिसमें बच्चों की मूवमेंट्स हो। कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, कोई एक्सरसाइज हो सकती है, आप चाहे तो फिजिकल एजुकेशन भी करवा सकते हैं बच्चे को, चाहे वो स्पोर्ट्स है, आप बैलून प्ले करा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के एनर्जी को रन ऑफ करे और बच्चे को फर्दर कॉन्सेंट्रेट करने में हेल्प करे। इसके अलावा कुछ बच्चे जो मूव करते हैं लगातार, उन्हें फिजिट करने की चीज़ रहती है कि उन्हें कुछ फिजिट करना है, कुछ एंग्जाइटी रहती है। कई बार बच्चों को एंग्जाइटी रहती है या स्ट्रेस फील करते हैं, तो ऐसे वक्त पर ज़रूरी है उन्हें फिजिट करने की अपॉर्चुनिटीज देना। उन्हें फिजिट करने के लिए हम स्ट्रेस बॉल दे सकते हैं, पुश बॉल दे सकते हैं, स्माइली बॉल्स दे सकते हैं, ताकि बच्चे खुद को रेगुलेट, उनका जो सेल्फ रेगुलेशन कर सकें, अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर सकें, ताकि वो स्ट्रेस फ्री होकर काम कर सकें। क्योंकि अगर बच्चा आपका काम डाउन रहेगा, अगर हम उन्हें फिजिट करने का चांस दे रहे हैं, अगर बच्चे को हमने कुछ भी आउटलेट करने के लिए, उसकी फीलिंग्स को आउटलेट करने के लिए कुछ नहीं दिया, तो मोस्ट प्रोबेबली ये रहता है कि बहुत चांसेस रहते हैं कि बच्चे के सेल्फ इंजीरियस या डैमेजिंग बिहेवियर्स रहते हैं, डिफिकल्ट बिहेवियर्स रहते हैं, और उस वक्त पर उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो ज़रूरी है हमें पहले से, जब हमें लगे कि हमारा बच्चा कुछ थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो हम उसे फिजिट करने की अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। उन्हें कोई ऐसी चीज़ दे सकते हैं कि बच्चे खुद को काम डाउन या रिलैक्स फील कर सके। इसके बाद बात करूंगी लाइफ स्किल्स की। लाइफ स्किल्स को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के लिए लाइफ स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें आगे इंडिपेंडेंट लाइफ देने के लिए पहले शुरुआत में ही हम छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं। आप मेरा एक वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने दिखाया है कि आपको ऑटिज्म में बच्चों को लाइफ स्किल्स एक्चुअली कैसे इंट्रोड्यूस करने हैं। थोड़ी सी चीज़ को टारगेट लेकर हम बड़ी चीज़ें करवा सकते हैं, लेकिन हमें स्टार्टिंग में बच्चों के साथ में सिंपल और इजी चीज़ों से स्टार्टिंग करनी जो है वो बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि बच्चे कर पाते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो ज़रूरी रहती है, जब आप बच्चे को एजुकेट कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो ज़रूरी चीज़ रहती है हमें अपने बच्चे को समझने की, उन्हें अंडरस्टैंड करने की, वो किस वे में लर्न करना पसंद करता है। हम उन चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। हम एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होनी ज़रूरी है हमारी थिंकिंग में, क्योंकि हमारे बच्चों में फ्लेक्सिबिलिटी जो है कम रहती है थॉट्स में, तो बच्चे अपने हिसाब से ही पढ़ना या लर्न करना पसंद करते हैं। तो यह जानना उतना ही ज़रूरी है कि हमारा बच्चा किस वे में लर्न करना पसंद करता है। हम उसके इंटरेस्ट, उसके मूड को देखकर उसके हिसाब से ही टीच करेंगे, ताकि हम बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमसे करेक्ट रहे और लर्न कर पाए। इसलिए ज़रूरी है कि आप डरे नहीं कि आप कुछ नया ट्राई करने वाले हैं। अगर आपको लगता है आपका बच्चा कुछ नई चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, कोई नई चीज़ है, नई चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, आपको ये देखने की ज़रूरत रहती है कि उसमें से कोई बच्चे को कोई साइड इफेक्ट ना हो, बच्चे का कोई गलत बिहेवियर ना हो। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी चीज़ से इरिटेट हो रहा है, आप फ़ौरन उस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ में आपका बच्चा कंफर्टेबल है, तो आप उस चीज़ को साथ में लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा उन्हें विजुअल शेड्यूल देना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि उन्हें डेली एक्टिविटीज़ की जानकारी होना कि उन्हें क्या करना है, एक्चुअली क्या उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उन्हें करना क्या है, प्रेडिक्टिबिलिटी बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस चीज़ से बच्चों का कन्फ्यूजन दूर होता है, बच्चे कन्फ्यूज नहीं रहते हैं। वो बिल्कुल उनके सामने चीज़, जब विजुअल शेड्यूल हम रख देते हैं तो उन्हें क्लियर रहता है कि उन्हें क्या करना है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन बच्चों का कम रहता है और बच्चे स्ट्रेस फ्री रहते हैं और अच्छे से वर्क कर पाते हैं। इसके साथ विजुअल शेड्यूल से बच्चों के कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है।
इसके अलावा आपको शेड्यूल में वर्क टाइम जो है उस टाइम पर रखने की जरूरत रहती है जब आपको लगे कि आपका बच्चा कंफर्टेबल होकर इंटरेस्ट के साथ काम करता है। ये मैटर नहीं करता कि वो मॉर्निंग टाइम में कर रहा है या इवनिंग टाइम में कर रहा है, हमारे लिए मैटर करता है कि हमारा बच्चा किस टाइम पर कंफर्टेबल और किस टाइम पर वो हमसे हमारे साथ में वर्क करना चाहता है। आप उस टाइम को चूज कर सकते हैं उसे सिखाने के लिए, उसे टीच करने के लिए। आप शेड्यूल में, इसके अलावा शेड्यूल में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखें। जब आपको लगे कि कोई बच्चा आपका एक्टिविटी नहीं करना चाह रहा है, आपको लगे फॉर एग्जाम्पल ही इज नॉट कम्फर्टेबल विद सम कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या बच्चा नहीं करना चाह रहा है, तो आप एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होनी ज़रूरी है आपके शेड्यूल में। टाइम को टाइम चेंज कर सकते हैं। जब लगे आपके बच्चे का कोई काम करने का मन नहीं है, उसकी जगह पर आप कोई और एक्टिविटी रख सकते हैं। इसके अलावा अपने एक्सपेक्टेशंस को कंटिन्यू रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है और उस टारगेट को लेकर उन गोल्स को अचीव करने में आप पूरी तरह से, एक जो होता है कि हमें लगकर काम करना है, उसके साथ हार्ड वर्क करके हमें गिव अप नहीं करना है। हमें यह नहीं देखना कि हमारा बच्चा आज नहीं कर रहा है तो कभी नहीं करेगा। कभी बच्चे मूड में होते हैं, नहीं भी करते हैं, तो हमें उनके राइट टाइम की वेट करनी चाहिए। जब बच्चा आपका मूड में है तो तब हम बच्चे के साथ में काम करें ताकि बच्चा अच्छे से काम पर कंसंट्रेट कर पाए और इजीली हमें भी फ्रस्ट्रेशन ना हो, बच्चे को भी किसी तरह का फ्रस्ट्रेशन ना हो। और ये जो चीज़ ज़रूरी रहती है कि हम अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को साथ लेकर चलते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करके काम करवाते हैं, तो दैट जो एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। आप विजुअल्स बना सकते हैं कि आपके बच्चे ने क्या चीज़ किया, प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं उनकी। आपको पता होना चाहिए कि आपके बच्चा, आपको जो एक चीज़ इंडिकेशन के लिए कि आपका बच्चा कितना प्रोग्रेस किया है, उसका एक ग्राफ बनाना कि कौन सा स्किल उसने आपने टारगेट किया था और कितनी देर में उसने अचीव कर लिया। जब उसने मास्टर किया तो आप उसे बताएंगे, देखो आपने ये चीज़ हमने सीख ली है, आपने सीख लिया। तो ये चीज़ जो है बच्चों में कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है। एक चीज़ को ध्यान देने की जरूरत है कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, उन्हें बहुत स्मार्ट भी होती है, उन्हें ये चीज़ का एडवांटेज उन्हें पता रहता है कि मुझे कब किसी का एडवांटेज लेना है। तो आपको कुछ चीज़ों में स्ट्रिक्ट होकर चलने की ज़रूरत रहती है। अगर आपको लगे कि आपका बच्चा थोड़ी देर के लिए वैसे ही कुछ कर रहा है तो आप उस चीज़ को इग्नोर करके काम पर फोकस करने की कोशिश करेंगे। बच्चों की स्ट्रेंथ को पकड़ने की ज़रूरत भी रहती है कि बच्चा कौन से एरिया में बच्चा आपका स्ट्रॉन्ग है, उस एरिया पर वर्क करना जो है वो बच्चों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहता है, क्योंकि उससे जो है बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और साथ ही आपका भी जो टारगेट है, आपका जो गोल है वो अचीव हो रहा है, आपका जो है गोल अचीव हो रहा है। ये बच्चे के लिए एक एनकरेजमेंट होता है एक तरह का कि आप उसके इंटरेस्ट को, उनकी स्ट्रेंथ को साथ लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज को मत भूलें, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम चाहे तो फिजिकल एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन में हम कई बार बच्चों को कोई ग्रुप भी ज्वाइन करा सकते हैं, स्पोर्ट्स का या कोई भी चीज़ हम लेकर अगर साथ चलते हैं। अगर हमें कई बार ये भी रहता है कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे, अपने पेयर्स के साथ वो इंटरेक्ट कैसे कर पाएंगे, लेकिन बिलीव मी कि कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे पीयर ग्रुप में खेलते हैं तो कई सोशल स्किल्स, जो सोशलाइजेशन स्किल्स हैं वो उनके डेवलप होते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा फिजिकल वर्क नहीं करना चाहता या फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना चाहता तो आप ऑप्शनल कोई और चीज़ ले सकते हैं जो बच्चे को पसंद हो। ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने हिसाब से ये चलना है, हमें बच्चों को भी देखने की ज़रूरत है कि वो क्या चाहता है, क्योंकि अगर हम उसे मिडिल में पकड़ दे हैं, कुछ हमारी चीज़ हो हमारी पसंद से और कुछ बच्चे की पसंद से, तो डेफिनेटली ये जो टेक्निक है वर्क करने वाली है बच्चों पर। इसके अलावा उन्हें सेंसरी एरियाज पर उनके वर्क करना भी ज़रूरी है। उनको सेंसरी स्ट्रेटजीज जो हैं वो ज़रूरी है उनके साथ में कि उनको क्या सेंसरी नीड्स है, हम उन्हें टाइम टू टाइम वो चीज़ें प्रोवाइड करते रहें जो चीज़ें उनके लिए ज़रूरी है, उन्हें फोकस्ड रखने में, कॉन्सेंट्रेट रखने में और सेंसरी ओवरलोड से बचाने में, उन्हें स्टिमुलेट करने में बहुत ज़रूरी है कि उनका सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी जो है वो आप साथ में ज़रूर रखें। इसके अलावा कम्युनिकेशन पर वर्क करना भी उतना ही ज़रूरी है। AAC, PECS या साइन जो भी लगता है कि आपका बच्चा इसमें कंफर्टेबल है, अगर वर्बल है तो आप वर्बल स्किल्स पर भी काम कर सकते हैं, स्पीच थेरेपी घर पर भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ शेयर की हैं, आइडियाज़ शेयर किए हैं जिससे आप बच्चों की घर पर ही स्पीच को डेवलप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों की होम स्कूलिंग को सक्सेसफुल